हेलो स्टूडेंट्स। टीचर यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान, इसका पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। सबसे पहला पॉइंट है सल्तनत काल, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जिसका समय काल 1206 से 1526 ईस्वी का रहा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंशों का शासन रहा, जिसमें सबसे पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उसके बाद हमने गुलाम वंश पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात उसके सत्ता 3 गुलामों के मध्य उसका बंटवारा हुआ था। नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन यालदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के साथ हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। उदार स्वभाव के होने के कारण उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, और दिल्ली में उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना 4th पॉइंट पढ़ेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, हमारा 4th पॉइंट है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका समय काल 1211 से 1236 ईस्वी तक का रहा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यालदौज और कुबाचा की चुनौती को समाप्त किया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली तक विस्तार किया। तो स्टूडेंट्स, जो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश थे, इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने यालदौज और कुबाचा, जो हमने पढ़ा था नासिरुद्दीन यालदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, इसकी चुनौती को समाप्त किया, और राजधानी लाहौर थी, लाहौर से दिल्ली इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। इसी के साथ ही सल्तनत के 40 श्रेष्ठ गुलामों का दल तुर्काने चहलगानी की स्थापना की। यानी कि ये हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने 40 श्रेष्ठ गुलामों का चयन किया, और उन गुलामों से एक दल बनाया जिसका नाम था तुर्काने चहलगानी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किया, मुद्राएं बनाई, 2 नवीन सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अब मुद्रा के आधार पर चलने लगी। जैसे पहले वस्तु विनिमय की प्रक्रिया से चलती थी, अब मौद्रीकरण की प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था चलने लगी, और 2 नवीन सिक्के चलाए, जैसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल। उसके बाद है बंगाल के विद्रोही अली मर्दान खान पर विजय अभियान चलाया, क्योंकि बंगाल के जो सुल्तान थे या सामंत थे अली मर्दान खान, उन्होंने विद्रोह कर दिया था दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता के खिलाफ। तो उनका विद्रोह का दमन किया और विजय अभियान वहाँ पर चलाया। राजपूत राज्यों जैसे रणथंभौर, मंदसौर, जालौर को नियंत्रित किया, और बंगाल, बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। तो राजपूत राज्य हैं, राजपूत भी इन गुलाम वंश के अंतर्गत इन तुर्की शासकों का बहिष्कार करते थे, इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। तो उनका भी दमन किया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। उसके बाद शासन की मान्यता या खिलत प्राप्त की। बगदाद के खलीफा का मतलब होता है स्टूडेंट्स इस्लामिक धर्म का धर्मगुरु। तो खलीफा, उसकी समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा होती थी, तो उससे भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश
ने खिलत प्राप्त की, मान्यता प्राप्त की अपने शासन सत्ता को, और प्राचीन सामंती व्यवस्था की जगह इक्ता व्यवस्था का संगठन किया। स्टूडेंट्स, जो ये सामंती व्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत एक सामंत शासक होता है जो कि सुल्तान के अधीनस्थ रहकर कार्य करता है और वहाँ पर कर वसूल कर अपने शासक राजा को देता है। किसानों से कर वसूलता है और अपने शासक राजा को भेंट के रूप में दे देता है। और इक्ता व्यवस्था का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत वेतन के बदले में भूमि दी जाती है अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई सेना में कार्य कर रहा है और सेना में कार्य करते हुए उसको वेतन मिलता है महीने में, तो इस वेतन के बजाय जो कार्य कर रहे हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जिसे इक्ता कहा जाता था। और इस भूमि के टुकड़े का जो हकदार है उसको वह इक्तादार कहलाता था। तो इस तरीके से यह इक्ता व्यवस्था चलती थी। इक्तादार अपने सैनिकों के लिए उस जमीन पर किसानों को रख लेता था, क्योंकि इनको वेतन के बदले में वो जमीन मिलती थी। तो जमीन से अब वो क्या करेगा, अगर उनको एक जमीन मिलेगी तो वहां पर वो किसानों को रखकर उनसे खेती करवाता था और उनसे कर वसूली करता था। उस कर से वह अपने सैनिकों की पूर्ति करता था, रख रखाव, अपने सेना में हथियारों का प्रयोग बढ़ाने के लिए उस हथियार खरीदना, इन सब चीज़ों का वह प्रयोग करता था। और जो बाकी अगर बच जाता था, कुछ धन बच जाता था, तो वह अपने शासक को दे देता था। इसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो जो कार्य किए ये समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अब हम मैप वर्क देखेंगे। हम इस मैप में क्या दर्शाएंगे, निम्न मानचित्र में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों को दर्शाइए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो जो प्रमुख शहर जीते उनको हमें दर्शाना है। तो हम यहाँ पर एरो का निशान ले लेते हैं। सबसे पहले में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में काजकोट, नंदाना, लाहौर, मुल्तान, उच्च, कोहराम, तहर हिंद, सुनाम, सरस्वती, बारवाला, बारन, बदायूं, दिल्ली, हांसी, मदनौर, मंदौर, कोल, अवध, बनारस, लखनौती, रणथंभौर, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, अजमेर राजस्थान में, सांभामानक, कासली, और यहाँ पर देवल जो कि गुजरात और पाकिस्तान की छोटी सी एक सीमा पर स्थित है, देवल। तो ये है स्टूडेंट्स जहाँ पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इन शहरों को जीता था। उसके बाद हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला तुर्की शासक कौन था? तुर्की का मतलब है इस्लामिक शासक। तो सबसे पहला इस्लामिक शासक कौन था स्टूडेंट्स? क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे? क्या वह रजिया सुल्तान थी? क्या वे गयासुद्दीन तुगलक थे? क्या वे इल्तुतमिश थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड क्वेश्चन है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी? क्या वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी? क्या वह इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी? या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी? तो स्टूडेंट्स, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम भी कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम को, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला कौन सा वंश है? क्या वह
3 1 2 4 यानी कि तुगलक, गुलाम, खिलजी और सैयद इस तरीके का है, या 2 3 4 1 के क्रम में है, या 1 2 3 4 के क्रम में है, या 4 1 3 2 के क्रम में है। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें सबसे पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, चहलगानी या तुर्काने चहलगानी 40 गुलामों का समूह का गठन किसने किया था? क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? क्या वह इल्तुतमिश ने किया था? क्या वह बलबन ने किया था? या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक की रहेगी। आप इसे रिवाइज़ कीजिए और तब तक हम यहीं तक शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।